हेलो दोस्तों, आज हम फिर से यूपी टेट जूनियर लेवल एसएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में किया जाता है तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि फसलों में प्रयोग किया जाता है। नीली हरी शैवाल कल्चर का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोफॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से नाइट्रोफॉस्फेट बनता है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है केचुए से तैयार खाद। केचुए कूड़ा करकट, फलों तथा सब्जियों के अपशिष्ट, फसलों के अवशेष आदि को आहार के रूप में लेकर उन्हें जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। जैविक पदार्थ पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। इससे मृदा कटाव एवं अपवाह कम होता है। जैविक पदार्थ अपघटन के बाद कार्बनिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जो खनिज तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। जैविक पदार्थ पोषक तत्वों का भंडार होता है जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ताज़ा कार्बनिक पदार्थ केंचुआ, चींटी, रोजेंट तथा मृदा जीवाणुओं को भोजन प्रदान करते हैं। ये मृदा को रंध्र युक्त बनाते हैं जिससे वायु संचार अच्छा होता है। सिंचाई। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता। सिंचाई के स्रोत। सिंचाई हेतु जल तालाब, झील, नदी, नाले, कुआं, पाताल तोड़ कुआं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त होता है। सिंचाई के साधन या यंत्र। किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे बेड़ी, दौरी या दोगला। यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इससे पानी उठाने के लिए एक समय 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ढेकली। इसे 3 से 4 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकली को चलाने के लिए एक आदमी की आवश्यकता होती है। दोन। इससे लगभग 60 से 90 सेमी की गहराई से पानी निकाला जाता है। दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। चरसा, मोट या पुर। कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा का प्रयोग होता है। चरसा को चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है। रहट। ये यंत्र भी कुआं से पानी निकालने काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती हैं। इसे चलाने के लिए एक ऊंट या एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है। चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 मीटर से 3 मीटर की गहराई से पानी उठाया जाता है। इसे चलाने के लिए एक साथ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बलदेव बाल्टी। यह यंत्र 1 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए सर्वोत्तम पाया गया है। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता पड़ती है। पेंच। इजिप्शियन स्क्रू। इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है। भीतर से स्क्रू पेंच के समान बनावट होती है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यंत्र चलित पंप। अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बिजली की मोटर या डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं। सिंचाई की विधियाँ। जल प्लीवन या प्रवाह विधि। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। जल प्लीवन या प्रवाह विधि के गुण। सिंचाई करने में आसानी रहती है। सिंचाई करने में समय की बचत होती है। अधिक पानी चाहने वाली
फसलों के लिए इस विधि से पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है, जैसे गन्ना, धान, केला इत्यादि। जल पिलवन या प्रवाह विधि के दोष। सिंचाई की अत्यंत त्रुटिपूर्ण विधि है। इसमें पौधे जल का लगभग 10% भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। शेष जल बाष्प बनकर या रिसकर या बहकर नष्ट हो जाता है। पानी अधिक लगता है। ढालू खेतों व अधिक नमी न सहन करने वाली फसलों के लिए यह विधि अनुपयुक्त होती है। क्यारी या बरहा विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े, उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। क्यारी विधि के गुण। खेत में समान रूप से पानी भर जाता है, जिससे हर भाग में समान नमी बनी रहती है। छिड़काव तथा पंक्तियों दोनों प्रकार से बोई गई फसलों में इस विधि से सिंचाई सफलतापूर्वक की जा सकती है, जैसे गेहूं, सरसों, जौ, मटर इत्यादि। सिंचाई के जल का समुचित उपयोग होता है, अतः कम पानी से अधिक क्षेत्र पर सींचा जा सकता है। खेत समतल न होने पर भी पूरे खेत को समान रूप से जल मिल जाता है। क्यारी विधि के दोष। क्यारियाँ तथा बरहे बनाने में अधिक समय, श्रम तथा धन लगता है। फसल का वास्तविक क्षेत्रफल कम हो जाता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।